हेलो बच्चों, ये सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 लेकर के आपके सामने आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या है और इनको किस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है। तो पहले आप देखिए आइडियल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, देखिए दो ये लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड ए है, ये एक वोलाटाइल लिक्विड तुम्हारा पी है, इसका प्योर वेपर प्रेशर पीवी नॉट, इसका प्योर वेपर प्रेशर ये पी ए नॉट है। हम लोग इसे पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 9 में। जब इन दोनों वोलाटाइल लिक्विड को हमने मिला दिया तो मिलाने के बाद ये एक सॉल्यूशन आपको मिल गया। अब इस सॉल्यूशन में जो लिक्विड बी का वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन, और यह पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन। ये एक्स भी आप लोग जानते हुए जीटा भी बोलते हैं, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी है और इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अगर इन दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद ये अगर हमें आइडियल सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये आइडियल सॉल्यूशन भी है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट को शो करेगा। अब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तो ये राउट लॉ को फॉलो करेगा। राउट लॉ को हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 में उस पे न्यूमेरिकल और लेक्चर नंबर हम लोगों ने 8 में राउट्स लॉ पढ़ा था। तो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा। अब राउट्स लॉ है क्या? राउट लॉ आप लोगों ने पढ़ा था, ये पार्शियल जो वेपर प्रेशर था पी ए, ये प्रोपोर्शनल टू एक्स ए होता है, या हम इसे बोलेंगे पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट और एक्स ए। ये कंपोनेंट ए के लिए हो गया और दूसरा इसी तरीके से बिल्कुल सेम कंपोनेंट बी के लिए हम लोग लिखेंगे और ये देखिए ये राउट्स लॉ है। इस रूल को ही फॉलो करता है। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये पार्शियल वेपर प्रेशर आप है, ये एक्सपेरिमेंटली है। एक्सपेरिमेंट यानी इस सॉल्यूशन को हमने दे दिया तो इस सॉल्यूशन को लेकर के आप लैब में गए और लैब में जाकर के इसके जो है ए कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर को आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, तो एक्सपेरिमेंटली हो गया। इसके बाद हमने क्या किया कि इस पी ए का यानी ए कंपोनेंट का प्योर कंपोनेंट का ये पार्शियल मतलब वेपर प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है, तो ये पी ए नॉट और एक्स ए ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट और उसी का मोल फ्रैक्शन है। तो इसको हमने मान लिया क्या, कैलकुलेट इसका किया, कैलकुलेट किया। तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बिल्कुल इक्वल होगी। यानी कुल मिलाकर के ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी एक्सपेरिमेंटल और ये वैल्यू हमारी क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को बिल्कुल मैच कर जाती है, ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होती है। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तो ये पॉसिबल तब है जब ये सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करेगा। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया यहां पर ये कि आइडियल सॉल्यूशन मस्ट ओबे राउट्स लॉ, मस्ट ओबे राउट्स लॉ। ये राउट्स लॉ को फॉलो करता है। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये हो गया, राउट्स लॉ से हम इस लाइन से पॉइंट बोल सकते हैं क्या कि पार्शियल इन ए सॉल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो आइडियल सॉल्यूशन इस राउट्स लॉ को फॉलो करेगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट ये कि अगर ये दोनों कंपोनेंट को हम मिलाएं, मिलाने के बाद अगर यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन मिलता है तो ना तो हीट रिलीज होनी चाहिए और ना ही हीट एब्सॉर्ब होनी चाहिए। यानी जितनी जितनी हीट इन दोनों की है
वही हीट इसकी होनी चाहिए। मतलब ना तो हीट रिलीज होनी चाहिए और ना ही हीट एब्सॉर्ब होनी चाहिए। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। देखिए, जब किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, हम हीट देंगे। जब देंगे तब बॉन्ड टूटेगा, और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो याद रखिए हीट रिलीज होती है। तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये लिक्विड था, तो ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इसमें बी और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। भाई इसमें सारे ए के मॉलिक्यूल है, इसमें सारे बी के मॉलिक्यूल है, तो यहाँ एक ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यहाँ बी के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ये। और जब दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पर ए और बी के बीच में लगने लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब यहाँ पर दो बार आप ब्रेक कर रहे हैं। दो बार ब्रेक करने का मतलब आपको हीट देनी पड़ेगी, तब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर यहां पे दो नए बॉन्ड बनेंगे, तो बॉन्ड बनने में हीट रिलीज होगी। तो यहां पे देखिए, लेस स्टेबल अगर ये मान लीजिए है, अगर इनकी स्टेबिलिटी कम है और यहां मोर स्टेबल बन गए, तो मोर स्टेबल बनने का मतलब ये हो गया कि हीट फिर रिलीज होगी, यानी देने वाली जो हीट होगी वो कम होगी और निकलने वाली हीट ज्यादा होगी। तो वो जो ज्यादा निकलेगी, तो इसका मतलब ये आपकी एक एक्सोथर्मिक हो गई। एक्सोथर्मिक अर्थात हीट रिलीज हो रही है। और अगर मान लीजिए मोर स्टेबल है दोनों बॉन्ड, तो हमें इन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो ज्यादा जब हम हीट इसको देंगे और ये बनने वाले लेस स्टेबल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ज्यादा देनी पड़ रही है और निकलने कम। तो यहां पर ये तुम्हारा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। तो इनमें ए के बीच में बी के बीच में फोर्स लगेगा, जब मिलाओगे तो ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स देखा जाएगा कि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो, कैसी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हीट निकल भी सकती है और हीट एब्सॉर्ब भी हो सकती है। अगर इसकी स्टेबिलिटी, इन दोनों बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है और इनकी दोनों की बॉन्ड की स्टेबिलिटी सेम होगी, तो ना तो हीट रिलीज होगी और ना हीट एब्सॉर्ब होगी। क्यों? क्योंकि जितनी तुम दोगे उतनी ही निकलेगी, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। तो इसलिए याद रखिए, अगर यहां पे आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, तो ना तो हीट रिलीज होगी और ना ही हीट एब्सॉर्ब होगी। तो इसका मतलब ये हो गया। सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि व्हेन टू liquid are mixed, when two liquid are mixed to form an ideal solution, then there is no evolution or absorption. There is no evolution or absorption of heat. यानी दो आप जो है लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, तो एक आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है, then there is no evolution or absorption of heat. इसका मतलब ये हो गया कि heat of mixing is zero. Heat of mixing is zero. हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा H mixing equal to zero. Delta H mixing equal to zero. इसका मतलब heat of mixing is zero. Heat of mixing is zero. यानी दो लिक्विड को मिलाने पर आप ये समझ लीजिए कि जो हीट का डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। जैसे मान लीजिए 10 किलो कैलोरी इसका है, 10 किलो कैलोरी इसकी एनर्जी है, तो मिलाने के बाद जो एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब की वो कंडीशन यहाँ पर नहीं आएगी। मतलब ना तो हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, ना तो वहां पे रिलीज हो सकती है। तो दूसरा पॉइंट आपका ये समझ में आ गया कि अगर दो लिक्विड को मिलाने से हीट रिलीज नहीं हो रही है, हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो सकता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में ये पॉइंट है, इसी में तीसरा पॉइंट आता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए
वो ये है कि अगर यहां पर 10 ml मान लीजिए ये था, 10 ml ये, तो 10 ml ये 10 ml ये मिलाओगे तो तुमको यहां पे टोटल 20 ml मिलना चाहिए। इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए। क्या ज्यादा कम भी हो सकता है? हाँ, 20 ml से ज्यादा भी हो सकता है और 20 ml से कम भी हो सकता है। कैसे भाई? देखिए यहां ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसमें बीबी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में लग रहा है। यहां भी जब इन दोनों को मिलाओगे तो मिलाने के बाद ए और बी के बीच में लगने लगेगा। अगर यहां पे लेस स्टेबल है, मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे कम है और यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ज्यादा अगर होंगे तो ये जो मॉलिक्यूल होंगे ये कंप्रेस्ड हो जाएंगे, ये पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाने की वजह से इस लिक्विड का जो रिजल्टेंट वॉल्यूम है वो 20 ml से कम हो जाएगा, क्योंकि 10 ml ये 10 ml ये 20 ml होना चाहिए, तो 20 ml से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है। अगर मोर स्टेबल यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और इनको मिलाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा, ऐसे ही फैल जाएगा, और फैल जाने का मतलब ये हो गया कि यहां पे इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कम भी हो सकता है और इस तरीके से बढ़ भी सकता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वॉल्यूम घट भी और बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, तो इसका मतलब 10 ml मिलाओगे तो यहां पे तुम्हें 20 ml ही मिलेगा, ना तो इसका वॉल्यूम घटेगा ना इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम को घटना बढ़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा बी मिक्सिंग ये भी जीरो होता है। इसका मतलब आप कहेंगे when two liquid are mixed to form an ideal solution, then क्या होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ constituent liquid mixed। जो आप लिक्विड मिला रहे हो उनके लिक्विड के वॉल्यूम के सम के इक्वल हुआ है। यानी when two liquid are mixed to form an ideal solution, then total volume of solution यानी इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विड। इन दोनों लिक्विड के वॉल्यूम के सम के बिल्कुल इक्वल होगा, और आप कह सकते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। मतलब अगर 10 ml आप मिलाओगे तो आपको एग्जैक्ट 20 ml मिलना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब वो फिर आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। और ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर ही डिपेंड होता है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट इसमें और है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, कि आइडियल सॉल्यूशन जो होगा उस आइडियल सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी ए और ए, बी और बी के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ए और बी के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर इनकी स्टेबिलिटी और इनकी स्टेबिलिटी, दोनों बॉन्ड की स्टेबिलिटी सेम है, तो फिर समझ लीजिए कि ना तो हीट रिलीज होगी ना तो हीट एब्सॉर्ब होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 हो जाएगा, ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम घटेगा,
डेल्टा बी मिक्सिंग भी 0 हो जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट में ये कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक एंड अनलाइक मॉलिक्यूल should be same, and force of attraction between like and unlike molecule should be same, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। एंड ये फोर्स ए के बीच और बी के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल होगा तो फिर आपका आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के आप एक पॉइंट और भी बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ में ये भी कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट है ये कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो वो कोई पॉइंट खास नहीं रखता है, लेकिन पॉइंट आपके यहाँ पे 4 पॉइंट मेन आते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि आइडियल सॉल्यूशन मस्ट ओबे राउल्स लॉ, बहुत क्लियर पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0। इसका मतलब when two liquid are mixed to form an ideal solution, then there is no evolution or absorption of heat। यानी इन दोनों को मिलाने से ना तो हीट निकलनी चाहिए ना हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। अगला है कि इन दोनों को मिलाने से जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम इन दोनों वॉल्यूम के सम के इक्वल होना चाहिए। और अगला लास्ट पॉइंट है कि इन ए के बीच में लगने वाला फोर्स बी के बीच में लगने वाला फोर्स ये ए और बी के बीच में लगने वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए। अगर ये 4 पॉइंट होंगे तो हम उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और यही चारों पॉइंट अगर नहीं है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। याद रखिए सबसे पहला पॉइंट तो यही मेन पॉइंट यहां पर ये है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप सीख लीजिए। क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? लाइक और अनलाइक के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम होगा। अगर वो सेम होगा तो फिर ना वॉल्यूम बढ़ सकता है ना घट सकता है ना हीट रिलीज हो सकती, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा तो जितनी हीट हमें देनी पड़ेगी उतनी हीट निकलेगी, जितना हम मिलाएंगे उतना हमें मिलेगा। तो ये मेन पॉइंट आपके आते हैं। अब इसके बाद इसके आपके एग्जाम्पल आते हैं। तो अब एग्जाम्पल आपको रटना नहीं है, क्या होगा कैसे आप समझेंगे, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि कौन आइडियल सॉल्यूशन होगा कौन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए सबसे पहला एग्जांपल बड़ा फेमस एग्जांपल हम दे रहे हैं, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, बहुत फेमस एग्जांपल। अब नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन में, नॉर्मल हेक्सेन में ये हो गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखिए इस तरीके से। अब इनके बीच क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं वंडर वाल फोर्स। वंडर वाल फोर्स बोलेंगे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। इसमें कितने कार्बन होंगे? 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7। अब यहां भी क्या फोर्स लगेगा? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी बोलेंगे वंडर वाल फोर्स। अब वंडर वाल फोर्स जो है ये साइज पे डिपेंड करता है, तो साइज इसका थोड़ा बड़ा है इससे, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल या नॉर्मल हेक्सेन के 2 मॉलिक्यूल और उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने जो है 7 7 ले लिया, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स और इनके बीच लगने वाला फोर्स ये लगभग इक्वल है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हाँ ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि दुनिया में देखिए पूरा 100% कोई आइडियल तो हो ही नहीं सकता है। 100% अगर तुम सोचो कि कोई आइडियल है तो 100% आइडियल है ही नहीं। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो नियरली इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा।
तो यहाँ बड़ा फेमस एग्जाम्पल है नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन। तो जो हम एग्जाम्पल बनाएंगे वो जो है फंक्शनल ग्रुप उनके लगभग सेम होने चाहिए या डिफर होना चाहिए, तो बहुत ही ज्यादा डिफर। जैसे दूसरा एग्जाम्पल बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, आपने बेंजीन ले लिया और दूसरा ले लिया आपने टॉलुइन C6H5 और CH3। इस बेंजीन को हम लोग ऐसे बनाते हैं और टॉलुइन हमारे पास ये हो गया, ये टॉलुइन हो गया। तो अब इनमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा है, इसलिए यहां पर भी आपका ये आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है बेंजीन और टॉलुइन का। और भी देखिए बढ़िया से एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं, और बहुत डिफर ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे हमने ले लिया C2H5 और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे लेंगे C2H5 और इसके बाद Br। देखिए बन जाए, इनमें साइड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये बने। अब जैसे मान लिया आपने यहाँ पे C2H5 Cl ले लेंगे और यहाँ पे C2H5 और I ले लेंगे, तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि Cl और I के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, तो इसमें फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा होगा। हाँ, ये बन जाएगा आपका C2H5 Br ले लो और इसी में C2H5 और I को डाल दो, ये तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन हो गया। क्या आइडियल सॉल्यूशन हो गया? अब जैसे और देखिए C6 और H5, यहां पे आप Cl ले लीजिए प्लस C6H5 और यहां पर Br ले लीजिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। C6 और H5 Br ले लीजिए और यहां पर C6H5 I ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, या सॉल्यूशन। और देखिए काफी मिलते जुलते आपके एग्जाम्पल सब होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे C2H5 F4 ले लिया और यहाँ पे Br2 ले लिया, इसको एथिलीन डाइब्रोमाइड बोलेंगे, और इसी में हम क्या ले लें, एथिलीन डाई आयोडाइड ले लेता हूं। क्लियर है? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए हमने ले लिया C2H5 और यहाँ पर Cl2 ले लिया और यहाँ पर C2H4 यहाँ भी ले लिया, 4 यहाँ पर भी है, एथिलीन डाइक्लोराइड, ये एथिलीन डाइब्रोमाइड बिल्कुल सही है। अब जैसे मान लो अगर हमने यहां पर ये ले लिया Cl, यहां पर मान लो Cl ले लिया और यहां पर हमने I ले लिया, तो ये एग्जाम्पल हमारा नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस ज्यादा होगा। और सारे एग्जाम्पल मिलते जुलते बना सकते हो। जैसे यहां पर आपने मान लो ले लिया एथिल अल्कोहल और यहां पर आप ले लिया मेथिल अल्कोहल, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। इसी तरीके से आप यहां पर एथिलीन डाइब्रोमाइड ले लिया, ये एथिलीन डाइब्रोमाइड, और इसी में हमने प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड मिला दिया, Br, यहां पर CH2 और ऐसे Br। तो मिलते जुलते हैं, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसलिए इनको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब जैसे मान लिया आपने सपोज कि यहां पर इथिल अल्कोहल ले लिया और दूसरा मान लो यहां पे आपने बेंजीन ले लिया, तो यह आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और यहां पर बेंजीन है, तो बेंजीन का मतलब यहां पर वंडरवाल फोर्स लगेगा, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी, तो इन दोनों के फोर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो यह आइडियल सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप दिमाग थोड़ा लगाएंगे तो इनके एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे कि आइडियल। अब जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया CH3 यहाँ पर F दे दिया और इसके बाद CH3 और यहाँ पे मतलब I दे दिया, तो ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्लोरीन है, आयोडीन है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, अगर यहाँ पे हम Br रख देते तो हो जाता, या यहाँ पे हम Cl रख दें तो F और Cl के बीच में डिफरेंस कम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल को समझते हैं। अब देखिए वेपर प्रेशर कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशन की बात आती है। वेपर प्रेशर कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशन, इसे आप लोग समझेंगे। वेपर प्रेशर कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर कर्व
वेपर प्रेशर कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशन। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ लाइन हमें मिलेगी। ये देखिए इस तरीके से हो गया। यहां पे मान लीजिए कंपोनेंट, यहां पे मोल फ्रैक्शन कंपोजिशन ले लिया, कंपोजिशन ले लिया अर्थात मोल फ्रैक्शन हो गया। यहां पे मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट का 1 है, बी कंपोनेंट का 0 है। यहां पर कंपोनेंट ए 0 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। यहां पर वेपर प्रेशर ले लिया, ये वेपर प्रेशर ले लिया, इस तरीके से वेपर प्रेशर ले लिया। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और ये प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। यही तो राउंड ने समझाया था, यही राउंड ने समझाया था कि ये प्रोपोर्शनल टू होता है। अब जब ये प्रोपोर्शनल टू होता है तो हमें स्ट्रेट ग्राफ लाइन मिलेगी। तो जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रेट ग्राफ लाइन बनाई, ये स्ट्रेट ग्राफ लाइन बनाई और यहां से ग्राफ लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। ये अब देखिए यहां पर कौन 0 है, बी, एक्स बी 0 है। जैसे से आगे बढ़ेंगे तो एक्स बी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। यहां देखिए एक्स बी 1 हो गया और एक्स ए क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा और यहां पर एक्स ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो आपकी लाइन दिख रही है, ये लाइन है पीबी। दिस इक्वल टू राउंड्स लॉ को फॉलो करेगा, पीबी नॉट और एक्स बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहां पर ये इसका वेपर प्रेशर बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि यहां एक्स बी है ही नहीं, 0 है, तो इसका वेपर प्रेशर 0। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक्स बी की वैल्यू बढ़ेगी, जब बढ़ती जाएगी तो इस तरीके से इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही और यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ 0 तुम्हारा है ए, तो ए 0 ऐसे बढ़ोगे तो ए की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पी ए इक्वल टू पी ए नॉट और एक्स ए हो गया, एक्स ए हो गया। और इसके बाद यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर आपका ये आएगा, टोटल वेपर प्रेशर ये आएगा। तो ये हम लोगों ने वेपर प्रेशर कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए बना रहे हैं। उसमें देखिए एक्स ए ये मोल फ्रैक्शन 1 है और बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 है। जब ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ए के मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होते जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो ए के मोल फ्रैक्शन 0, बी का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस तरीके से होती तो स्ट्रेट ग्राफ लाइन मिलेगी, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब किसी लोगों के दिमाग में ये बात आ रही हो कि ये जो एंड है ज्यादा ऊपर है और ये एंड कम। तो देखिए ऐसा होता है कि इनके और इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स तो सेम है। अब आपको जब अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो वेपर प्रेशर भी सेम बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन फोर्स तो सेम है, लेकिन ये भी तो है कि कौन सा मॉलिक्यूल हैवी है, कोई सा मॉलिक्यूल बड़ा है, कोई मॉलिक्यूल ज्यादा छोटा है। तो मॉलिक्यूल बड़ा छोटा तो उसका वेपराइजेशन जो रेट होगा वो अलग अलग होगा। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लीजिए कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और ये मॉलिक्यूल है, ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। हमारे जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना फोर्स यहाँ लग रहा है। इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स सेम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, लेकिन ये बड़ा है तो इसका वेपराइजेशन कम होगा और इसका वेपराइजेशन ज्यादा होगा क्योंकि छोटा पार्टिकल्स है। तो इस तरीके से यहां पर ये जो एंड है दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट का जो वेपराइजेशन होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन होगा, वो अलग अलग होगा। तो इस ग्राफ के लिए तुम ऐसे भी बना सकते हो, आप चाहे तो इसको आप जो है ऐसे दिखा सकते हो, इसको आप ऊपर बना दीजिए, आप इस तरीके से बना सकते हो,
एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू यहाँ पर 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए ऐसे, अब बताइए यहाँ x यहाँ 0 है ना, तो एक्स बी 0 है, तो 0 से ऐसे उठ रहा है, और उठने के बाद ये जा रहा है मैक्सिमम एक्स बी, इसका मतलब ये पी बी के लिए कर्व लाइन है। पी बी दिस इक्वल टू हो जाएगा पी बी नॉट और एक्स बी। और यहाँ देखिए 0 कौन है, ये 0 से उठ करके ये मैक्सिमम पोजीशन पे जा रहा है, तो यहाँ पर पी ए हो गया और ये पी ए नॉट और एक्स ए हो गया। ऐसे बना लो, ये टोटल वर्क पर प्रेशर को शो करेगा, पी टी दिस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। या हम इसी को लिख सकते हैं पी टी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट और एक्स बी लिख सकते हैं। यहाँ हमारा वेपर प्रेशर हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये नीचे कर दिया, इस वाले को ऊपर कर दिया। यहाँ पे ये तो चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, लेकिन स्ट्रेट ग्राफ लाइन जाएगी। यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया, ये पीटी हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर पी ए प्लस पी बी। या हम इसी को लिख सकते हैं इक्वल पी ए नॉट और एक्स ए और प्लस हो जाएगा पी बी नॉट और एक्स बी। इस तरीके से ये वेपर प्रेशर कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आप कह सकते हैं कि व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वेपर प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ लिक्विड देन स्ट्रेट ग्राफ लाइन इज ऑब्टेन्ड। और ये जो स्ट्रेट ग्राफ लाइन होती है, ये स्ट्रेट ग्राफ लाइन इंडिकेट करती है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन एंड द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये कर्व लाइन, ये ग्राफ लाइन इस तरीके से शो करती है। तो इस तरीके से ये आइडियल सॉल्यूशन हो गया। आइडियल सॉल्यूशन 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट को शो करता है। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल क्या होंगे, उसकी ट्रिक मैंने आपको समझाया कि सेम फंक्शनल ग्रुप वाले होते हैं, साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हमने आप लोगों को बताया कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर कर्व क्या होगा। तो इसमें हमने देखा जब वेपर प्रेशर और कंपोजिशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। और स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब ये हो गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है और राउल्स लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, इसका नीचे, इसका ऊपर, यहाँ देखिए ये ऊपर ये नीचे, तो ये ग्राफ लाइन आप कहीं पर किसी तरीके से बना सकते हो। तो ये इस तरीके से कर्व लाइन हो गया। अब इसके बाद आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, उसे आप अच्छे तरीके से समझिएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है हमारे पास 2 तरीके का होता है। एक सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन। तो पहले तो हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताता हूं आपको। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि जो राउल्स लॉ होगा वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ये राउल्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ये जो आपका है ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। यानी जो कैलकुलेटेड वैल्यू और एक ऑब्जर्व वैल्यू होती है, ये दोनों वैल्यू अलग अलग आएगी। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहां पर ये है कि डेल्टा एच मिक्सिंग आपको समझ में आ रहा है, ये 0 नहीं होगा। ये बढ़ भी सकता है और ये कम भी हो सकता है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग ये 0 नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट है डेल्टा वी जो मिक्सिंग होगा इसकी वैल्यू भी 0 नहीं होगी। अर्थात 2 लिक्विड जब मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। 2 लिक्विड मिलाओगे तो हीट रिलीज भी हो सकती है, हीट एब्सॉर्ब भी हो सकती है। और तीसरा चौथा पॉइंट ये है ए और बी, ए और इसकी तरीके से बी और बी के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ए और बी के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से इक्वल नहीं होगा, ज्यादा भी हो सकता है, कम। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट्स हो गए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब ये ज्यादा भी हो सकता है इस तरीके से, या ये ज्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन।
और अगर ये वैल्यू ज्यादा होती है तो हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन। तो अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको बताएंगे, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन होंगे, उनको आप समझ लीजिए पहले। इस तरीके से दो सॉल्यूशन। नंबर एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन और सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन। सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होंगे, ये पी ए ग्रेटर होगा पी ए नॉट और एक्स, पी बी ग्रेटर होगा पी बी नॉट और एक्स। पहला पॉइंट, यानी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इस कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा होगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे कि डेल्टा एच जो मिक्सिंग होगी, यानी दो लिक्विड कंपोनेंट जब मिलाओगे तो देखेंगे कि ये वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, अर्थात हीट रिलीज होगी, अर्थात एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। दो लिक्विड मिलाने पर आइडियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नॉन आइडियल मिलेगा, उसमें हीट रिलीज होगी। अर्थात यहां पर ये, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच जो मिक्सिंग होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग दिस इक्वल टू पॉजिटिव होगी, वैल्यू ज्यादा होगी। और इसके बाद यहां पर आप डेल्टा वी मिक्सिंग देखेंगे तो डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, या हम इसी को लिख सकते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग, ये जो है आपका ऐसे पॉजिटिव आएगा। और अगला पॉइंट है यहाँ पे, तो ए और बी के बीच में, ए और ए के बीच में लगने वाला फोर्स, बी और बी के बीच में लगने वाला फोर्स, ये फोर्स ज्यादा होगा किसमें, ए और बी के बीच में लगने वाले फोर्स। मतलब इस तरीके से ग्रेटर, यानी पी इज ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन दिस, इस तरीके से सारी वैल्यू इधर वाली ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। और पॉजिटिव देखिए यहां पर क्लियर बात समझिएगा कि इनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और यहां पर मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन में ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ये देखिए यहां पर आप सॉल्यूशन जब भर लोगे, इसमें ए और बी होगा, तो ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगी, और ज्यादा वेपर बनने का मतलब हो गया पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। जस्ट उल्टा पॉइंट यहां पर हो जाएंगे, जैसे नंबर 1 पीए यहां पे लेस हो जाएगा, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये वैल्यू हमारी होगी कैलकुलेटेड, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ज्यादा होगी। यहां पी बी लेस देन पी बी नॉट और एक्स बी। सेकेंड पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग ये लेस देन 0 होगा, लेस देन 0। इसका मतलब डेल्टा एच जो मिक्सिंग होगा, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। उल्टा है, इसी तरीके से डेल्टा बी मिक्सिंग की बात करेंगे, बी मिक्सिंग 0 से लेस, या हम डेल्टा बी मिक्सिंग ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा कि यहां पर ए और ए, बी और बी के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, वो जो है फोर्स कम हो जाएगा किसके, ए और बी के बीच लगने वाले फोर्स का। देखिए इसमें सब इस डायरेक्शन में ग्रेटर देन लगा है, इसमें इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। आइडियल में दोनों में सब इक्वल होता है,
सिंपल सी बात होगी। अब देखिए जब ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो देखिए इस तरीके से जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, यहाँ पे हमने सोल्यूशन ले लिया और ए के बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगी, कम बनेगी, कम वेपर बनेगी। जब वेपर कम बनेगी तो नेगेटिव डिविएशन हो जाएगा, अर्थात जब वेपर कम बनेगी तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिविएशन हो गए। अब जैसे एग्जाम्पल और ग्राफ देकर के हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए ग्राफिकल मेथड से आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन है। क्लियर हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पूरा बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कंडीशन को समझने तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा हूं। तो यहां पर ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ये देखिए ऐसे ग्राफ प्लॉट किया, यहां पर x इक्वल टू 1 हो गया, x b इक्वल टू 0 हो गया, यहां x इक्वल टू 0 हो गया, x b इक्वल टू 1 हो गया, यहां पे मोल फ्रैक्शन हो गया, वही कंपोजिशन बोल सकते हैं ऐसे, और यहां पर वेपर प्रेशर हो गया। अब बिल्कुल आइडियल सोल्यूशन के लिए पहले ग्राफ लाइन हम क्या कर रहा हूं, जो आइडियल सोल्यूशन बनाया था, सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए ये आइडियल सोल्यूशन हो गया, कोई भी इन हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये ऐसे बना दिया। आइडियल सोल्यूशन के लिए था, लेकिन आइडियल सोल्यूशन हमें नहीं बताना, हमें समझाना है आप लोगों को सोल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन। तो इस तरीके से थोड़ा डॉटेड लाइन ऐसे बना दिया, इस तरीके से डॉटेड लाइन बना दिया, ये करेंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहां पर PA इज ग्रेटर देन PA नॉट और X A होगा, और PB इज ग्रेटर देन PB नॉट और X P होगा। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट हम लोग जानते हैं डेल्टा, ये जो मिक्सिंग है इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, हीट रिलीज होगी, ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू होगी, और डेल्टा V मिक्सिंग दिस इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू होगी। और इसके बाद अगला पॉइंट है कि A और A और यहां पर B और B के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा किससे, A और B के बीच में लगने वाले फोर्स से। चलिए ग्रेटर देन 0 कर देता हूं, तो वही चीज है। तो ग्रेटर देन 0 यानी ये वैल्यू हमारी ज्यादा है, इसका मतलब इसमें जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें स्ट्रेट ग्राफ लाइन नहीं मिलेगी, वैल्यू ज्यादा है, इसलिए यहां पे आपको ऐसे मिलेगी। इसके लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि आपका पॉजिटिव डेविएशन वेपर, देखिए यहां पर A और B के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कम है, यानी जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो A और B के बीच में लगने वाला फोर्स कम है, और ये जब फोर्स कम होगा तो वेपर क्या होगी, ज्यादा बनेगी। तो ज्यादा बनेगी तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे ज्यादा बनेगी, तो इसके ऊपर से बनाओ, इसके ऊपर से बनाओ, इसके ऊपर से बनाओ, ये क्या होगा, यहां तुम्हारा P 0 है और 0 से फिर उठ के गया तो यहां PB इस ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है किसके, तुम्हारा PB नॉट और XB, और ये तुम्हारा PA ग्रेटर है तुम्हारा PA नॉट और XA, और यहां पे PT इज ग्रेटर देन हो जाएगा PA प्लस PB। इस तरीके से आप ग्राफ कर लीजिए। ये ग्राफ है किसके लिए, सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। ये चार कंडीशन हो गई, ये ग्राफ हो गया, यानी जो आपकी आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ लाइन थी उसके ऊपर से, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसमें कम हुआ, जब कम हुआ तो वेपर ज्यादा बनेगी, तो स्ट्रेट लाइन से हमें ऊपर बना दिया,
ऊपर आना और उस लाइन के ऊपर आना। तो यहां पर आपका सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन मिल गया। अब इसके एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, आप इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए। पॉजिटिव डेविएशन में आपके जो एग्जाम्पल बनेंगे, जैसे मान लीजिए वाटर है, आप इसी में बेंजीन मिला दो। अब क्या है देखिए, इसमें क्या था, बहुत अच्छा खासा वन डेर वाल फोर्स लग रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें लग रही, बहुत बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही। और जब तुमने यहाँ पे बेंजीन को मिला दिया तो बेंजीन बीच में जाकर के डिस्टर्ब कर देगी, क्योंकि यहाँ तो वन डेर वाल फोर्स लग रहा है। जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन के मॉलिक्यूल इस वाटर के मॉलिक्यूल के बीच बीच में जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करेगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो आपको पॉजिटिव डेविएशन मिल जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में हम यहाँ वाटर ले लें और यहाँ पे टॉल्यूइन ले लें, वही बात हो जाएगी। देखिए वाटर और इस तरीके से टॉल्यूइन को हमने लेकर के एग्जाम्पल बनाया। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। आप एल्कोहल ले लीजिए, जिससे मानो आपने ले लिया एथिल अल्कोहल और प्लस यहाँ पे आपने टॉल्यूइन ले लिया। आप बताइए, एथिल अल्कोहल यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, लेकिन इसको डालने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब डिस्टर्ब होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब डिक्रीज होगा तो वहां पे आपको पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कि पॉजिटिव डेविएशन हमें मिले। अब देखिए और भी एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जैसे वाटर आपने ले लिया और वाटर में अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, लेकिन जो एथिल अल्कोहल आप लेंगे तो एथिल अल्कोहल में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी वाटर में। तो क्या होगा कि ये इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कमजोर करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग मेथिल अल्कोहल भी ले सकते हैं। वाटर प्लस मेथिल अल्कोहल, बहुत अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेथिल अल्कोहल में भी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है, तो इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन के। अब आता है अगला क्वेश्चन इसी में कि आप जो है सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन के बारे में समझिए। नेगेटिव डेविएशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन बिल्कुल सेम ग्राफ जैसे आपने बनाया था, एक्स ए 1, एक्स बी 0, 0, एक्स बी यहाँ पे हमारे पास 1, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आ गया, यहाँ पे वेपर प्रेशर, और बिल्कुल वही कंडीशन हमने बना रहा हूं। स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो हमारी है वो स्ट्रेट लाइन आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। कोई भी इन आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मैं आपको समझा चुका हूं। डॉटेड लाइन, इसको थोड़ा डॉटेड बना दिया, इस तरीके से डॉटेड लाइन हमने बना दिया, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। अब इस सॉल्यूशन के लिए जो पॉइंट है, ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये लेस होती है इस कैलकुलेटेड वैल्यू से, ये वैल्यू लेस होती है। दूसरा पॉइंट है डेल्टा एच मिक्सिंग, ये लेस होती 0 से, 0 से लेस अर्थात नेगेटिव। यहां पे ये कंडीशन होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 और ए और ए के बीच लगने वाला फोर्स
P और B के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो इस A और B के बीच में लगने वाले फोर्स से मतलब जो है कम होगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा इसमें होगा। अब जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये देखिए ये मान लीजिए AB आपने ले लिया, यहां पर ऐसे वेपराइज हो रहा है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा, तो वेपर क्या बनेगी, कम बनेगी कि ज्यादा, कम बनेगी। तो जब कम बनेगी तो ये जो है आप लोगों की वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली है वो कम होगी कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो ऐसी कंडीशन में ग्राफ लाइन जो हमें मिलेगी वो इससे आइडियल सॉल्यूशन से नीचे मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी। और यहां में लिखेंगे पी है ना, बी जीरो से उठ के गई तो पी बी लेस देन पी बी नॉट और एक्स बी, ये हो गया। यह हो जाएगा पी ए लेस देन पी ए नॉट और एक्स ए, और पी टी लेस हो जाएगा पी ए प्लस पी। इस तरीके से ये पॉइंट्स और ये ग्राफ लाइन आपको नेगेटिव डेविएशन से मिलेगी। इसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और ये जो स्ट्रेट सीधी डॉटेड लाइन बना रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन से बना रहा है। सबसे मेन पॉइंट आपको ये वाला समझना है। इसी पॉइंट से सब देखिए, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो क्या स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाला कम है तो ज्यादा वेपर बनेगी तो ऊपर से मिल जाएगी ग्राफ लाइन। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो कम वेपराइज होगी, नीचे से लाइन मिलेगी। बराबर बराबर कर दो, यहाँ इक्वल इक्वल तो आइडियल हो गया, ऐसे बना दो तो आपका सोल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे कर दो तो सोल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन। अब देखिए इसके एग्जाम्पल बता रहे हैं, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म और यहाँ पर एक एसीटोन का है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। देखिए दोनों में वंडरवाल फोर्स है, वंडरवाल फोर्स, इसी में भी वंडरवाल फोर्स, दोनों में वंडरवाल फोर्स है। लेकिन अगर हम इसको बनाते हैं Cl 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 और यहां पे हाइड्रोजन, और ये बना दिया एसीटोन इस तरीके से ऐसे। अब देखिए ये तीनों क्लोरीन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब क्लोरीन तीनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये खींच रहे हैं। जब इस पे पॉजिटिव आ गया तो ये फिर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से कहेगा कि भाई आप इलेक्ट्रॉन दो हमको, हमारे तो सब खींच गए। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वंडरवाल फोर्स से काफी स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पर देखिए लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है यानी ए और बी के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो जाएगा तो आपको नेगेटिव डेविएशन मिल जाएगा। इसमें क्या हुआ, आपको नेगेटिव डेविएशन मिल गया। इस तरीके से इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल बना सकते हैं CHX3, और X का मतलब याद करो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंटेनिंग, सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से कंटेनिंग वाला कोई कंपाउंड। जैसे मान लो आपने ले लिया CHCl3 प्लस यहां पर देखिए हम ले सकते हैं C2H5 और NH2। देखिए यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो नाइट्रोजन से मिलकर बना है NH2, या इसी जगह CHBr3 ले लें और प्लस यहाँ पे C2H5 और OH, ये देखिए यहाँ पे आपने OH को ले लिया। तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल आपके बन रहे हैं ये आपके नेगेटिव डेविएशन के बन रहे हैं। और भी देखिए एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो प्लस वाटर, तो ये जो एग्जाम्पल बनेगा वो नेगेटिव डेविएशन का बनेगा। HCl, HNO3, H2SO4, ये HI, इनको अगर पानी से आप मिला दो, देखिए पानी से आप मिला दो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर,
ये इस तरीके से मिला दिया जाए तो ये हमारे सारे जो एग्जाम्पल बनेंगे वो सब सोल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन के प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बनाने की कोशिश किया है, समझाया है कि किस तरीके से एग्जाम्पल आपको समझना है। आइडियल सोल्यूशन की एग्जाम्पल, पॉजिटिव सोल्यूशन के एग्जाम्पल, नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल रटने की कोशिश मत करें। थोड़ा सा सेंस, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा फंडा अप्लाई करके आप समझ सकते हो। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर आपका आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का हो गया। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू।